पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय मात तुहि गुरु तात तुहि पितु भ्रात तुहि धन धान्य हमारो ईश तुहि जगदीश तुहि मम ईश तुहि प्रभु राखनहारो राव तुहि उमराव तुहि सद्भाव तुहि नैनन को तारो सार तुहि करतार तुहि घर बार तुहि परिवार हमारो घर बार तुहि परिवार हमारो पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी इस नगरी में जान की गंगा इस नगरी में जान की गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा मल मल के निर्मल रे मना मल मल के निर्मल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग के हैं अजब नजारे सत्संग के हैं अजब नजारे सुख शांति फल देने वाले सत्संग के हैं अजब नजारे बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे पाओ सुख शांति का फल रे मना पाओ सुख शांति का फल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली चल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना पी प्रभु जान का जल रे मना सत्संग वाली नगरी चल रे मना सत्संग वाली सत्संग का ये असर हुआ है हाँ सत्संग का ये असर हुआ है बाहर सब कुछ बदल गया है बाहर सब कुछ बदल गया है तू अंदर से बदल रे मना तू अंदर से बदल रे
सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु जान का जल रे मना, पी प्रभु जान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। ओम ओम ओम। कमर सीधी, नेत्र बंद, लंबा और गहरा श्वास। ईश्वर के मुख्य नाम, प्रिय नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण। अग्निमिन्धे इन्धानः मनसा धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमिन्धे विवस्वभिः, अग्निमिन्धे विवस्वभिः। ओम शांति शांति शांति। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा मनुष्य, अग्नि परमेश्वर का मनसा श्रद्धा से ईंधन ध्यान करता हुआ, धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसलिए विवस्वभिः सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मंत्र में एक शब्द आया है विवस्वभिः, अर्थ किया है सूर्य की किरणों के साथ इंधे ध्यान करो हृदय में परमात्मा का। अब ये सूर्य की किरणों से मतलब है ब्रह्म मुहूर्त काल। कौन सा काल है? यानी प्रातः काल उठ करके बेटी मत लो, नाश्ता मत करो, सबसे पहले प्रातः काल स्नान ध्यान करके परमात्मा का ध्यान करो। ये पहला काम, यहीं से दिनचर्या प्रारंभ होनी चाहिए। अगर आपने कार्य को करने से पहले ईश्वर का स्मरण कर लिया, ईश्वर को याद कर लिया, तो दिन भर आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, मन शांत रहेगा और शरीर से अच्छे काम होंगे।
इसीलिए आपने देखा होगा गांव में एक कहावत है कि सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिए आज, कहते हैं ना लोग, यार सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया। तो सवेरे सवेरे आप जिसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप बिना संध्या किए घर से निकलो ही नहीं। जब आप प्रातःकाल संध्या करके निकलेंगे तो आपको अगर कहीं अभद्र भी होगा तो संध्या की भावनाएं उसको भी भद्र कर देंगी, ये लाभ होता है। इसलिए प्रातःकाल उठो, ईश्वर का स्मरण करो। फिर वो कहते हैं कि अधिकतर लोग ईश्वर का स्मरण नहीं करते, ईश्वर की उपासना नहीं करते, वो प्रकृति की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, पहाड़ों की पूजा, पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, ये सारी की सारी प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा से ये जन्म मरण का बंधन नहीं कटने वाला है, क्योंकि प्रकृति की पूजा करते ही जीवात्मा को अविद्या घेर लेती है। क्या घेर लेती है? अविद्या घेर लेती है, जो पंच क्लेशों में से मुख्य क्लेश है, प्रधान क्लेश है अविद्या। और इस अविद्या के 4 भाग हैं। पहला भाग बताया अनित्य को नित्य मानना, दूसरा बताया दुख को सुख समझना, तीसरा बताया अशुद्ध को शुद्ध मानना। ये क्रम आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। और ये जो दुख को सुख समझने का मतलब ये है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ अंत होने वाले हैं। क्या हैं? अंत होने वाले हैं। और उन अंत होने वाले पदार्थों से हम चाहते हैं हमें शांति मिले। तो वेद कह रहे हैं जो स्वयं ही अंत होने वाले हैं वो तुम्हें शांत कैसे करेंगे? इसलिए तुम्हें संसार में जो तुम सुख तलाश रहे हो, स्त्री में, पति में, रूप में, रंग में, संपत्ति में, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है इस संबंध में। कहीं पर एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, तो उस सत्संग में जहां अच्छे लोग थे, कुछ मनचले लोग भी आ गए। एक बालक, एक बालिका, नौजवान थे। महात्मा जी का सत्संग चल रहा था और वो दोनों लोग सोच रहे थे कि यहाँ सत्संग में कौन हमको डिस्टर्ब करने वाला है। तो दोनों लोग सत्संग में अपना एक दूसरे को अपना प्रेम प्रसंग कर रहे थे। महात्मा की नजर पड़ गई। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं। जब सत्संग खत्म हुआ तो महात्मा जी ने दोनों को बुलाया, युवक और युवती दोनों को बुलाया और कहा, क्या तुम लोग आपस में प्रेम करते हो? बोले, हाँ गुरुजी प्रेम करते हैं। तो प्रेम करना कोई बुरी चीज थोड़ी है, लेकिन तुम ऐसे प्रेम करो कि हमें सत्संग ही न करने दो, हमारा प्रवचन ही न होने दो, ये तो कोई ठीक नहीं है। अगर तुम दोनों वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हो तो मैं तुम दोनों का विवाह करा दूंगा। बोले, गुरुजी इसीलिए तो आए थे आपके पास कि आप ही कर पाएंगे, बाकी कोई हमको समझने वाला है नहीं। कहन चिंता मत करो, तुम दोनों का विवाह हो जाएगा, लेकिन तुम 1 हफ्ते बाद आना और ये बेटी तब तक मेरे ही पास रहेगी, मैं इसको पूरी सुरक्षा दूंगा। और तुम जो जो सामान शादी विवाह में लगता है, तुम 1 हफ्ते के बाद सामान लेकर के यहाँ आओ, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। अब वह बालक बड़ा खुश हुआ कि जहाँ सब लोग विरोध कर रहे थे, महात्मा जी ने मेरा समर्थन कर दिया। ऐसे महात्मा बहुत हों दुनिया के अंदर। ऐसे प्रार्थना करने लगा। चला गया घर, बहुत खुश हुआ। सामान जो भी शादी विवाह का था, सारा सामान लेने के लिए वो बाजार में गया, इकट्ठा किया। इधर महात्मा जी ने क्या किया, उस बेटी को भोजन में थोड़ा थोड़ा जमाल घोटा दिया, थोड़ा थोड़ा। जमाल घोटा आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि होती है जिससे पेट झड़ने लगता है, पेट साफ होने लगता है। तो उस बेटी को जब जमाल घोटा दिया तो उसका पेट खराब होने लगा।
अब उसके पेट से जो मल मूत्र निकले, महात्मा जी अपने सेवक से कहें बाल्टी में इकट्ठा करो, तो सब बाल्टी में इकट्ठा हो गया। सुनना बड़े ध्यान से, जितना भी उसका पेट खराब हुए, जो भी मल मूत्र निकले, सब बाल्टियों में इकट्ठा हो रहा है। 6-7 बाल्टियां इकट्ठी कर दी और फिर रेशम के रुमाल से बाल्टियों को ढक दिया। उसके बाद जहां विवाह स्थल था, उस विवाह स्थल में वो बाल्टियां लगा दी गई। 7 दिन बीता। 7वें दिन में ये तो बड़ा खुश हो कि आज तो मनपसंद पत्नी मिलेगी, बहुत बढ़िया होगा, आनंद होगा, सारे मंसूबे बना के ये आया है। जब ये पहुंचा, महात्मा जी ने देख लिया, कहा बेटे आ गए? कहन हाँ महात्मा जी आ गए। कहन ऐसा करो, जिससे तुम्हारा विवाह होना है उसको पहले एक बार देख लो, कोई इच्छा हो, कामना हो और कोई चीज छूट गया हो तो उसे भी आप उनसे लिस्ट में मंगा लो। अब महात्मा जी ने क्या किया, जब इसके शरीर से सारा मल मूत्र बाहर हो गया तो इसके शरीर को खंबे पे टांग दिया। खंबे पे टांग दिया। नौजवान से कहा जाओ देखो, तो नौजवान वहां गया, उसने लटका हुआ वो 100 देखा, वो तो चक्कर में पड़ गया। उसने कहा महाराज जी आपने क्या कर दिया? बोला बेटा तुम इससे विवाह करना चाहते थे ना? बोला हाँ। तो जिस चीज से तुम प्रभावित होकर के इससे विवाह करना चाह रहे थे वो सब मैंने इन बाल्टियों में इकट्ठा कर रखा है, तुम जा करके देखो। उसने देखा, कहीं हाड़ पड़ा है, कहीं मांस पड़ा है, कहीं खून पड़ा है, कहीं मल पड़ा है। तो इसने गुरुजी ये क्या हो गया? बोला ये वही है जिससे तुम प्यार करते थे। बोला नहीं वो कैसे हो सकती है? बोला बेटे जो भी मनुष्य अन्न खाता है उस अन्न से जो धातुओं का निर्माण होता है वो धातुएं मैंने अलग अलग आयुर्वेद की दवा खिला के अलग अलग कर दी। बोला गुरुजी ये सब मेरे पेट में भी? बोला तुम्हारे पेट में भी यही सब कुछ है। उसी क्षण उसको वैराग्य हो गया और उसने कहा तब तो मुझे ये कार्य नहीं करना है। फिर गुरुजी ये आकर्षण क्यों है? बोला ये आकर्षण इसलिए है क्योंकि तुम सत्संग नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, तो तुम्हें इस दुख में भी सुख दिखाई देता है, इन नाशवान वस्तु में भी तुम्हें आनंद प्रतीत होता है। इसलिए संसार के इस रहस्य को समझो। ये संपूर्ण संसार दुखमय है, कोपि कुत्रापि न सुखी, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। और नानक कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुखी जो केवल नाम आधार। नानक जी ने कहा एक ईश्वर का जो चिंतन करता है वही व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। ये तीसरी प्रकार की अविद्या है। अब चौथी प्रकार की अविद्या लिखो आज। चौथी प्रकार की अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा मानना। ठीक है, अब इसको कहीं कहीं लोग दूसरी तरह से भी बोलते हैं, वो भी आपको बता दूं। कहीं कहीं लोग इसको कहते हैं जड़ को चेतन समझना। ठीक है, एक ही बात है, अनात्मा को आत्मा मानना या जड़ को चेतन मानना। ये मकान जड़ है कि चेतन है? जड़ है, लेकिन बन जाने के बाद इसके साथ इतना बड़ा मोह हो जाता है कि इस पे थोड़ी भी खरोंच आ जाए तो मकान को दर्द होता है कि मुझे दर्द होता है? मुझे दर्द होता है। इस मकान पर, ये मकान पर इतना सुंदर पेंटिंग लगी है, इतना बढ़िया कलर लगा है, इस कलर का आनंद इस मकान को मिल रहा है कि मुझे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, मकान को नहीं मिल रहा है। सजाया गया मकान, लेकिन उस मकान से जो सुख है वो किसको मिल रहा है? मुझको मिल रहा है। इसके दीवार टूटने पर जो दुख हो रहा है वो किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। इसका मतलब मैंने अपनी आत्मा को मकान से जोड़ दिया, मैंने अपनी आत्मा को पुत्र से जोड़ दिया, पत्नी से जोड़ दिया। इसी से शोक और मोह हुआ करते हैं, है ना? तो जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक डर के मारे अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता है, उसकी गोद में पकड़े रहता है, डरता है, वही बालक जिस दिन बड़ा हो जाता है अपनी माँ को छोड़ना चाहता है। बोलो ये संसार में होता है कि नहीं होता है ना? जब वो बालक बहुत छोटा होता है तब वो माँ को नहीं छोड़ना चाहता है, और वो जब बड़ा हो जाता है तो माँ उसको नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन वो माँ को छोड़ना। ठीक यही स्थिति अविद्या में पड़े हुए मनुष्यों की है। अविद्या में पड़े हुए मनुष्य संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हम अकेले हो जाएंगे। अकेले होने के भय से मनुष्य परिवार में रहता है,
परिवार में रहने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए उसकी स्थिति ये हो जाती है बुढ़ापे में, जहाँ उसको आराम करना चाहिए था उस समय बहू कहती है पोता खिलाओ, बेटी को घुमा के आओ, बेटी को स्कूल छोड़ के आओ, ये सब्जी ले आओ, वो सब्जी ले आओ, ये काम करो, वो काम करो। काम में ही उसका जीवन, लेकिन वो उस काम को इसलिए करता है, वो सोचता है अगर कहीं मैं परिवार छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मैं संसार छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये भय उसको सता रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन जड़ संबंधों से इतना मोह उसको हो गया है, वहां से वह छूट नहीं पा रहा है। और जिस व्यक्ति को मोह हो जाता है वह व्यक्ति फिर अधर्म करता है। क्या करता है? अधर्म करता है। और फिर अधर्म से शोक होता है, शोक से रोग होता है, रोग से मृत्यु हो जाती है। यही सारे संसार में हम देख रहे हैं, सारे संसार में यही देख रहे हैं। अभी अभी हमको समाचार मिला है, हमारे अजीत भाई पहले यहाँ सत्संग में आते थे, इस समय वो अस्वस्थ हो रहे हैं। तो आप लोग मिलने गए होंगे उनसे, मिलने गए थे? हाँ, मिलने जाना चाहिए समय समय पर, क्योंकि आपके मित्र मंडली में वो रहते थे। तो ये स्थिति हर मनुष्य की एक बार आती है। इस स्थिति में भी हम ईश्वर का चिंतन कर सकें, संध्या कर सकें। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय तक शरीर ही कष्टमय होता है, शरीर ही शक्तिहीन होता है, मन उस समय भी जवान रहता है। तो अब शरीर असमर्थ हो गया है, मन जवान है, मन कहता है चलो, शरीर कहता है नहीं चलेंगे, दोनों में लड़ाई चलती है। मन उसमें न चाहते हुए भी हार जाता है, क्योंकि मन खाली कल्पना ही कर सकता है, काम तो शरीर करता है, और शरीर कल्पना नहीं कर सकता, वो खाली काम करता है। इसलिए मन को परमात्मा के चिंतन में लगाओ, और ये जो शरीर, घर, परिवार इत्यादि है, इनसे मोह छोड़ो, क्योंकि ये अनात्मा है। क्या है? क्योंकि ये जड़ है। शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, ये सारे जड़ हैं। परंतु हम अपने निजी स्वार्थ के कारण इन शरीर, मन, बुद्धि से अधार्मिक कार्य करते हैं, और उससे हमारी आत्मा बंधन में आ जाती है। आत्मा को उस बंधन से दूर करने के लिए अविद्या का नाश होना बहुत जरूरी है। और अविद्या का नाश किससे होगा? विद्या से। अविद्या का नाश किससे होगा? विद्या से। और विद्या क्या है? विद्या यह है, अनित्य को अनित्य कहो, अशुद्ध को अशुद्ध कहो, शुद्ध को शुद्ध कहो, जड़ को जड़ कहो, चेतन को चेतन कहो, अनात्मा को अनात्मा कहो, आत्मा को आत्मा कहो। ये विवेक जिस दिन मेरे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन मेरी अविद्या नष्ट हो जाएगी। मगर इस अविद्या को नष्ट करने के दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। क्या है? नित्य स्वाध्याय करते रहो, नित्य सत्संग करते रहो, नित्य जो है चिंतन मनन करते रहो, नित्य परमात्मा का चिंतन करो, और उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर मेरी बुद्धि हमेशा धर्म मार्ग पर चलते रहे। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करते वो ज्ञान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करते वो जान न जाने। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं। अच्छे दिन बीते जाते हैं,
गुरुजन बहुविधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा। जिससे भय भ्रांति मिटा करते वो जान न जाने कब होगा। जब स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, संयम करेंगे। सकार है सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, साधना, संयम, संस्कार, ये सब चीजें जब जीवन में जुड़ने लगेंगी, समर्पण, ये सब चीजें जुड़ने लगेंगी तो धीरे धीरे अविद्या हमारी नष्ट होगी। तो अब करना क्या है? अभी तक तो हमने आपको थ्योरी बताई, अब प्रैक्टिकल क्या करना है कि प्रतिदिन संध्या में या जब भी आपके पास अवकाश हो तो एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और उसमें सूची बनाओ। पेज में 20 में एक लाइन खींच दो, इधर लिखो अनित्य पदार्थ, इधर लिखो नित्य पदार्थ। उनकी सूचना बनाओ, कौन पदार्थ अनित्य है और कौन नित्य है। संसार है अनित्य, हाँ संसार अनित्य। परमात्मा, हाँ शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ऐसी लिस्ट बनाओ। फिर एक लिस्ट बनाओ शुद्ध और अशुद्ध। चोरी करना अशुद्ध, दया करना, न्याय करना, अन्याय करना, सेवा, हिंसा, हाँ ये लिस्ट बनाओ शुद्ध की और अशुद्ध की, ठीक है। उसके बाद दुख और सुख, ठीक है ना। देर तक टीवी देखना, देर तक भजन गाने सुनना, देर तक संध्या करना, हाँ ये दुख और सुख की भी एक सीमा बनाओ ना। भोग करना, त्याग करना, ग्रहण करना, हाँ ग्रहण करना और समर्पण करना, ऐसी लिस्ट बनाओ। और उस लिस्ट को बना करके फिर ये देखो कि मैं कितना कितना अपने जीवन को विद्या की ओर ले जा रहा हूं और कितनी कितनी मेरी अविद्या छूट रही है। ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः, जो लोग आचरण नहीं करते हैं उनको वेद भी पवित्र नहीं करते हैं। करनी कथनी भिन्न जहां धर्म नहीं, पाखंड वहां, है ना। तो इसलिए जो भी हम करते हैं, यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसे वाणी में बोलता है, और जैसे वाणी से बोलता है वैसे व्यवहार में करता है। अगर मन में अच्छा सोचेंगे तो वाणी में अच्छा आएगा, और जब मन और वाणी में अच्छा आएगा तो शरीर से काम भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अच्छा और बुरा है ये जीवात्मा का गुण है। क्या है ये जीवात्मा का गुण? और किसी गुणी को गुणों से जाना जाता है। क्या कहा? गुणी को। तो गुणी कौन हो गया? आत्मा। गुणी कौन हो गया? अब आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा के मुख्य गुण 6 हैं। कितने गुण हैं? 6 गुण हैं। नंबर 1 पहला गुण क्या है? इच्छा। क्या है पहला गुण? दूसरा है प्रियत्व। क्या है? तीसरा है राग। चौथा है द्वेष। पांचवा है ज्ञान। ठीक है, इच्छा, राग और फिर है सुख दुख। ठीक है, तो ये आत्मा के 6 गुण हैं। इन गुणों से आत्मा को जाना जाता है। आप जब सत्संग में घर से निकलते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आती है? इच्छा।
क्या इच्छा आती है? आज सत्संग जाना है, तो शरीर आएगा ना। और यदि आपके मन में ये इच्छा आ गई कि आज सत्संग नहीं जाएंगे, तो शरीर चलेगा? शरीर नहीं चलेगा। तो शरीर और मन और बुद्धि चलती है इच्छा से। किससे चलती है? इच्छा से। तो इन गुणों को जान करके गुणी का ज्ञान होता है। तो ये इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख इत्यादि जितने भी हैं, ये सब किसके अंदर हैं? जीवात्मा के अंदर हैं। इनके रहने से शरीर करता है और इनके न रहने से शरीर। इसलिए अनात्मा और आत्मा का अंतर समझें तो अविद्या दूर होगी। जब अविद्या दूर होगी, विद्या का प्रकाश हो जाएगा, और जब विद्या का प्रकाश होगा तब परमात्मा की उपासना होगी, और जब परमात्मा की उपासना होगी तो जन्म मरण से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, चौथी प्रकार की अविद्या क्या है? चौथे प्रकार की अविद्या क्या है? ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सूचना, आज बुधवार है और बुधवार के सायंकाल को 9 बजे से 9:45 तक आदरणीय श्यामलाल जी खटवाणी जी के आवास पर हरनामदास सोसाइटी गेट संख्या 3 पर सत्संग है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था आपके बैठने की वहां पर होती है, तो आप पधारें। जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विजयानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।